इस वीडियो में हम सीखेंगे सिलेक्ट केसेस का ऑप्शन। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट की है। और अगर पाथ के थ्रू जाना चाहे तो हम कैसे जाएंगे? डेटा में जाएंगे और सिलेक्ट केसेस। अगर आपने एक्सेल में इफ की कंडीशन यूज की हुई है तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। टेक्निकली ये इफ की कंडीशन लगाने के लिए है। आपने किसी भी किस्म का इफ की कंडीशन लगानी है तो ये सिलेक्ट केसेस में जाके लगेगी। कैसे? अभी आप नोट करें, हमारे डेटा में कितना सैंपल साइज है? 100। अगर मैं कोई मीन वगैरह कुछ भी कैलकुलेट करूंगा तो ये थाउजेंड थाउजेंड का सैंपल साइज है। थाउजेंड के थाउजेंड पे कैलकुलेट करेगा। अब आप कोई शर्त लगा देते हैं, आप कहते हैं नहीं, सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए ये वाला डेटा यूज करो, बाकी डेटा यूज। तो आपको इसकी कंडीशन लगानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ इनकम निकालते हैं जरा। ये इनकम है ना? इनकम का डिस्क्रिप्टिव निकालते हैं। इनकम का मिनिमम क्या है? 9। मैक्सिमम क्या है? 1668। अब मैं कहता हूँ कि यार सिर्फ उन लोगों का डेटा यूज करो जिसकी इनकम 5000 से कम है या ज्यादा है, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा कंडीशन लगाता हूँ कि डेटा सिर्फ उनका यूज हो जिसकी इनकम 5000 से कम है या ज्यादा। कोई ज्यादा के लगा देता, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 5000। सबका डेटा यूज करने की नीड नहीं है। तो मुझे इसके लिए पहले क्या लगाना पड़ेगा? इफ। लगा के देखते हैं कैसे। शॉर्ट की से जाएं। शॉर्ट की ये रही। और अगर आप शॉर्ट की के थ्रू नहीं जाना चाह रहे तो डेटा में जाएं, इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट केसेस। अभी नोट करें ऑल केसेस पे लगा हुआ है। डन। आप ऑल केसेस पे क्या लगा दें? इफ। आप इफ पे लगा दें, इधर इफ लगाएं, ये मैंने पहले से इफ लगाई हुई है, इसको गायब कर देते हैं। ये इनकम का वेरिएबल ले लिया। डन। और ये देखें लेस देन एंड इक्वल टू पर क्लिक कर दिया, समझ गए होंगे। और कंडीशन क्या लगाई? 5000। कि वो केसेस सिलेक्ट करो जो लेस देन एंड इक्वल टू 5000 है। कंटिन्यू कर दिया, ओके कर दिया। डन। अब ये देखें, इसके राइट हैंड पे ना कुछ क्रॉस बने होंगे। अब जो जो सिलेक्ट हुए ना, ये देखें, दिखाता हूँ नीचे, क्योंकि इसकी वैल्यूज होंगी कम। तो एक काम करते हैं, मैं फिलहाल एज पे भी लेके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें 5000 से ऊपर की ना वैल्यूज कम है। तो एक ऐसा वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर में इक्वल मिल जाए, मतलब जितने सिलेक्ट है उतने वो हो जाए। इफ ले लेता हूँ। मैंने कहा एज। एज का ये है वेरिएबल। एज कितनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कर देते हैं। कंटिन्यू, ओके। ठीक है। डेटा फाइल पे दोबारा आते हैं। ये देख रहे हैं, क्योंकि आधा डेटा 30 से ऊपर था, ये क्रॉस दिख रहा है। क्रॉस का मतलब है ये वो वाला केसेस जो यूज नहीं होंगे, और जिस पे क्रॉस नहीं है वो यूज हो जाएंगे। अगर आप देखना चाहें ना तो एंड में एक बेसिकली फिल्टर का वेरिएबल भी बन गया है, दिख रहा है। किसी के आगे सिलेक्टेड लिखा हुआ, किसी के आगे नॉट सिलेक्टेड लिखा हुआ आ गया। डन। इस तरह आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। लॉजिक क्लियर हो गई? अच्छा, ये इस बात का भी आंसर है कि जब हमने वेरिएबल व्यू में जाके मिसिंग पढ़ा था ना, तो आपको याद है मिसिंग के अंदर आप मिसिंग वैल्यू बता सकते हैं। मैंने दे दिया 1 3 5। कितने ऑप्शन है? 3। अब एक सवाल पूछा गया था कि अगर एक 3 से ज्यादा मिसिंग करने तो फिर क्या करें? इफ लगा देंगे। हम इफ में वेरिएबल को डालेंगे नॉट इक्वल टू दबा के 1 3 7 9 13 15 22। जितने ऑप्शन देना चाहें उतने ऑप्शन दे सकते। तो यहाँ पे तो मिसिंग में डिस्क्रीट में सिर्फ 3 ऑप्शन थे ना। एक में जाके आपने 3 से ऑप्शन देने, 3 से ऑप्शन दें। जितनी कंडीशंस लगाना चाहते हो उतनी कंडीशंस लगा सकते हैं। तो जिस तरह एक्सेल में इफ की कंडीशन है, वैसे इफ की कंडीशन का मतलब ये है कि आप बता सकते हैं कौन से केसेस यूज करने हैं, कौन से केसेस यूज नहीं करने। ये सिलेक्ट केसेस का ऑप्शन समझ में आ गया?